न रहो न निराश करो अपने मन को, न रहो न निराश करो अपने मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो अपने मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीआई के इस यूट्यूब चैनल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, एनसीआई के इस यूट्यूब परिवार में 200 लोगों के शामिल होने पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है तथा सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसे ही अपना प्रेम व विश्वास बनाए रखें। मैं आप सभी लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अंकों की संख्या निकालना व किसी भी संख्या में हम गुणक निकालना तथा किसी भी संख्या में जो दे रखी है उसमें शून्यों की संख्या वे लगातार संख्याओं को परस्पर गुणा करके उसमें कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहे, मिस नहीं करें, अंतिम क्षण तक देखें। थैंक यू सो मच। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में रीजनिंग की जो सीट थी, पीडीएफ सीट, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड अल्फाबेट सीरीज टेस्ट की पीडीएफ जो थी उसकी लिंक मैंने जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहां से आप लोग जिसने चेक कर लिए ठीक है, जिसने सीट सोल्व कर ली वेल एंड गुड। एक जो आपको बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग के आंसर की मैंने नहीं डाली थी उसकी लिंक मैं आज डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी जो मेरे अल्फाबेट सीरीज टेस्ट थी उसकी लिंक, उसके आंसर की मैंने उसमें वहीं पे डाल रखी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलेंगे रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहां पे संख्या में अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्राकृत संख्या आप बात तो अच्छी तरह समझते हो कि प्राकृत संख्या क्या होती है। +1 से लेकर के वहां पे इनफाइनाइट तक बात करेंगे। वहां पे किसी भी प्राकृत संख्या में बात समझ में आ रही बेटा जी, किसी भी प्राकृत संख्या में एक अंकों की संख्या कितनी होगी, मतलब सिंगल अंकों के नंबर बता रहा हूं बेटा। देखो फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, प्राकृत संख्या में समझ, प्राकृत संख्या में बात करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में एक अंक वाली टोटल कितनी संख्या होगी, इसके ऊपर चर्चा करूंगा बेटा मैं यहाँ पे। एक अंक वाली संख्या, अरे बेटा जी मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं पता आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। प्राकृत संख्या में एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा 10 होगी कि अरे 2 अंक आ गए, 10 नहीं शामिल करने, कितने अंक है बेटा? 9। तो शामिल करो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा जी आपके पास यहाँ पे? एक अंक वाली संख्या हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे 9। बात समझ में आ चुकी है। अब बात करो बेटा मैं यहाँ पे प्राकृत संख्या में, ठीक है। प्राकृत संख्या में 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं बेटा मैं। 2 अंक वाली संख्या, मुझे एक बात बताओ कैसे चेक करोगे भाई तुम देखो एक बात बताओ मुझे। 2 अंक वाली अगर मैं 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के ऊपर बात करूं, बात समझ में आ गई? अच्छा 2 अंक कहता है किसको पता है आपको? 10 11 12 13 14 15 98 99 सब कितने अंक है? 2 अंक है भाई। मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 100 तक संख्या में समझ में आ गई बात आपको? इसमें टोटल संख्या कितनी है बेटा? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या में संख्या कितनी आएगी बेटा जी? देखो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक की संख्या, प्राकृत संख्या में संख्या कितनी है, मतलब 100 है वहां पे। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 100 में कितने अंक है बेटा? 3 अंक है। तो 3 अंक वाली संख्या कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 1 हो चुकी तो उसको मैं निकाल दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 99 है। 1 से लेकर आप कितनी संख्या बची बेटा जी आपके पास यहाँ पे? 99, ठीक है। 100 में 3 अंक इसको निकाल दिया, मुझे सिर्फ 2 अंक वाली संख्या निकालनी, समझ में आ गई? अब मुझे बताओ क्या 1 से लेकर 9 तक संख्या है, क्या 2 अंक वाली संख्या है? नहीं है। देखो 2 अंक वाली संख्या कहां से है? 10 से लेकर के 99, मतलब 9 में क्या करना है? माइनस करना। 99 माइनस 9 करें कितनी अंक बचेंगे बेटा आपके पास यहाँ पे? 90 वो संख्या है, वो क्या है बेटा आपके पास? समस्त प्राकृत संख्याओं में 2 अंकों वाली संख्या है 90। ये बात समझ में बेटा? तरीके में कैसा निकालने जा रहा हूं, अब मेरी बात समझना बेटा। अब मुझे एक बात बताना मेरे को, वहां पे किस तरह चेक करते हैं। देखो बेटा मैं आप चेक कर रहा हूं। अब समस्त प्राकृत संख्याओं के अंदर मुझे 3 अंक वाली संख्या चेक करनी है। 3 अंक वाली संख्या चेक करनी, समस्त प्राकृत संख्या के ऊपर बात कर रहा हूं बेटा मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3 अंक वाली प्राकृत संख्या लास्ट में देखो मैं 1 से लेकर कहां बात करूंगा?
1000। बेटा जिसके अंदर अंक कितना आ रहा है एक। अच्छा एक बात तो 1 से लेकर 1000 में टोटल संख्या कितनी आएगी? 1000 ही आएगी बेटा। कुल संख्या की बात करूंगा मैं यहाँ पे तो समझ में आगे बात आपको बेटा। कुल संख्या कितनी आएगी? 1000 ही आएगी। अब इसमें से 1000 में से एक तो माइनस करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये तो क्या है 4 अंक वाली होगी। 1 2 3 4 अंक वाली होगी। लास्ट 3 अंक वाली संख्या कितनी होगी? 999। तो बेटा यहाँ पर संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? एक अंक 3 अंक वाली संख्या 999। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस 999 में 1 से लेकर 99 तक तो क्या है आपके पास? यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या है। अब 3 अंक वाली संख्या शुरुआत कहां से हो रही है बेटा? वो 100 से हो रही है ना। 100 से लेकर 999 चेक करना है। अच्छा 1 से लेकर 100 तक जो 2 अंक वाली संख्या कितनी है आपके पास? यहाँ पे 90 है। और 1 अंक वाली संख्या कितनी यहाँ पे? 9 है। तो इसको मैं से क्या कर दूंगा बेटा? मैं 99 माइनस कर दूंगा। तो कितनी बचेगी बेटा आपके पास यहाँ पे? 900। ये देखो मैं आपके सामने निकाल के बता रहा हूँ। 3 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे? 900। ऐसे ही अगर बात करूं बेटा मैं यहाँ पे समस्त प्राकृत संख्याओं में 4 अंक वाली संख्या अगर बात करूंगा, 4 अंक वाली संख्या जो हो जाएगी बेटा जी, वो क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे? 9000। समझ में आगे बात आपको? 5 अंक वाली हो जाएगी 90000। इस तरह आप वहां पे संख्याओं को अंक टोटल निकाल सकते हो कितने अंक वाली संख्या यहाँ पे बन रही है। अब एक तगड़ा क्वेश्चन जो बेटा आपके पास एग्जाम में आता, असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में भी आया था, ग्रुप डी में भी आया था। क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं मैं। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्या में, देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा रहा हूं। प्राकृत संख्याओं में कुल अंकों की संख्या याद करो। समझ में आ रही है बेटा? कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन था असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में। समझ में आ गया बेटा? देखो क्या अकेला कह रहा हूं मैं, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है बेटा, ये पेपर में था आपका असिस्टेंट लोको पायलट एंड ग्रुप डी। समझ में आ गया बेटा? आपके पास देखो ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पे 192, बी हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 200, सी हो जाएगा बेटा आपके पास वहां पे 190 एंड डी हो जाएगा आपके पास ऑप्शन में नन। बेटा जी देखो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अंकों की संख्या 2 निकालने का बड़ा मेथड में 2 तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपके पास यहाँ पे, और आपको फिर वो याद रखना है। समझ में आ गई बात आपको? देखो 1 से लेकर 100 तक बेटा फर्स्ट 1 से लेकर के 9 तक चेक करूंगा। उसके बाद बेटा मैं चेक करूंगा 10 से लेकर के आपके पास 99 अंक। उसके बाद बेटा मैं चेक करूंगा आपके पास यहाँ पे 100। अरे मुझे बताओ यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बेटा पर अंकों की संख्या। ओके बेटा जी, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे अंकों की संख्या 1 से लेकर 9 तक में टोटल अंक कितने आएंगे बेटा? 9 ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 9। अब 10 से लेकर 99 में, मेरी बात समझना बेटा ध्यान से, 10 से लेकर 99 में टोटल संख्या कितनी थी? जब यहाँ पर प्राकृत संख्या में 2 अंकों टोटल संख्या कितनी है? 90 है। टोटल संख्या कितनी बेटा जी? 90 है। और एक संख्या में अंक कितने हैं? एक संख्या में 2 अंक है। तो 90 से 2 से गुणा करूंगा तो टोटल कितना अंक आ जाएंगे बेटा? मतलब 10 से लेकर 99 में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 180। अब बेटा जी मुझे एक बात दो, 100 की संख्या कितनी? 3 अंकों की संख्या कितनी? 1 है। और अंक कितने बेटा इसके अंदर? 3 है। तो जोड़ दो इसको, 9 3 12 180 हो जाएगा आपके पास वहां पे 192। दैट मीन्स दिस इज राइट आंसर 192। तो याद रखना आज के बाद इतिहास में जब भी क्वेश्चंस आएगा, जब भी भविष्य काल में क्वेश्चंस आएगा तो आपको आंसर क्या देना है? 192। 1 से लेकर 100 तक के समस्त प्राकृत संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 192। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है बेटा ये। आप चेक करते हैं वहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके दिमाग में क्लिक कर दिया वेल एंड गुड, जिसके दिमाग में नहीं करे उसके बाद कर दिमाग बता रहा हूं बेटा मैं। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट के पहले कुछ चीज बताने जा रहा हूं, उसी चीज से बेटा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 100 तक की समस्त संख्या में बात करूंगा। देखो पहले बेटा पहला चीज लिखने जा रहा हूं मैं आपके पास वहां पे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा जी? समझ में आ गया बेटा? देखो शून्यों की संख्या निकालने जा रहा हूं भाई। शून्य कितने कितने आते? देखो शून्य कहां कहां आएंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। बड़ा जीरो गिनना कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11। तो 1 से लेकर बेटा 100 तक की संख्याओं में
मैं बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ऐसे बताता हूं मैं 1 से लेकर 100 तक संख्या लिख रहा हूं बेटा, समझ में आ गई। संख्या में फर्स्ट के लेकर शून्यों की संख्या कितनी है बेटा, अभी भी आपके पास 11। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, एक की संख्या कितनी आएगी, मतलब एक कितनी बार आ रहा है बेटा जी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक कितनी बार आता है, फर्स्ट 1 में आता है, दूसरा किस में आएगा बेटा 11 में आएगा, नहीं 1 और 10 में भी आता है, समझ में आ गया, फिर 11 आ जाएगा, फिर किस में आता है बेटा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। उसके बाद 21 में, फिर 31 में, फिर 41 में, फिर 51 में, 61, 71, 81 और 91 और लास्ट में 100 में आएगा बेटा। जिसमें एक काउंट करो कितना आता है यहाँ पे, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। एक की संख्या बेटा कितनी है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे 21 है ये, समझ में आ गया बेटा बात आपको। तो यहाँ पे लिख दो आप बेटा, वहां पे 21 लिख दिया, बात समझ में आ गई। मतलब देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कुल संख्याओं में आपके पास शून्यों की संख्या कितनी है बेटा, आपके पास यहाँ पे शून्य की संख्या 11 और शून्य संख्या 11, एक की संख्या कितनी है बेटा आपके पास यहाँ पे 21 है। जब शून्य की संख्या 11, एक की संख्या आपके पास यहाँ पे 21। अब वहां पे तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपके पास, शेष अंकों की संख्या कितनी आएगी, शेष अंकों की संख्या बेटा जी मुझे एक बात बताओ, अभी तक देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें मेरे पास 0 की संख्या टोटल आ चुकी है 11, एक की संख्या आ चुकी है मेरे पास 21। अब बात कितनी बचेगी, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन संख्या को बात करेंगे बेटा। अब देखो अब यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं एक चीज कोई भी बता देता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे 6 की संख्या चेक करता हूँ, 6 कितनी आएगी, जस्ट एग्जांपल बेटा 6 की संख्या निकाल रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल में चेक करते बेटा 6 की संख्या कितनी आ रही है, संख्या मान लो पहले तो आता 6 में आता है, ठीक है। दूसरा किस में आएगा बेटा, देखो फिर आएगा 16 में, फिर आएगा 26 में, फिर आएगा 36 में, फिर आएगा 46 में, ओके, फिर आएगा 56 में, फिर किस में आएगा बेटा, देखो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद कहाँ आता बेटा 76, फिर 86 और 96 में। काउंट करो बेटा कितनी हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 15 16 17 18 19 20। प्रत्येक अंक चेक कर लेना बेटा, ये सारे कितने आएंगे बेटा आपके पास यहाँ पे 20 मतलब सब 20 अंक आएंगे। अब टोटल 20 अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, समझ में आ गया बेटा। अब मतलब बाकी जो शेष अंक है, शेष अंकों की संख्या कितनी आएगी बेटा, देखो हर एक संख्या कितनी है 20 है। जब 20 है तो टोटल अंक कितना है 20 इंटू 8, टोटल हो जाएंगे बेटा ये 160। बेटा जोड़ो भी लिखो, 11 प्लस 21 प्लस 160 कितना जाएगा बेटा, अंकों की संख्या निकालने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ में आ गया, ये चीज ध्यान रखना बेटा, ठीक है। शेष अंक कितना आ जाएंगे बेटा 20 जोड़ो, 11 प्लस 21 प्लस 160 जोड़ो बेटा, 1 और 1 2, 1 और 2 3 और 6 9 और 1 192। बेटा जब आंसर वापस यही आया है 192। लेकिन ये इजी पड़ेगा, वो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसमें से कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो बेटा आपको वहां पर अटकना नहीं है। 1 से लेकर 100 तक के समझ प्रकार संख्याओं में शून्य की संख्या होगी 11, एक की संख्या होगी 21 और बाकी समस्त अंकों की संख्या हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 20 20। बात समझ में आ गई ना बेटा वहां पे। अच्छा एक में सिर्फ 100 इसलिए बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है इसलिए वहां पे 21 हो रही है, इस तरह वहां पे टोटल अंकों की संख्या वहां पे निकाल लेंगे। ये हुआ बेटा मेरा आपका फर्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गुणक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका गुणक फैक्टर। क्या होता है देखो बेटा, मान लो कोई भी संख्या उस गुणक कब कहलाएगी, जो उस संख्या के पहाड़े में आती है, यह वे संख्या उस गुणक से पूरी विभाजित हो जाती है। किसी भी संख्या गुणज वे संख्या है जिसका उस संख्या में पूरा भाग चला जाए। एग्जाम्पल देखो बेटा, 6 के गुणज बता रहा हूं, देखो
6 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, गुणज या गुणक एक ही होते हैं। देखो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 216 हो गया। समझ में आ गया बेटा आपके पास, 1696 हो गया। ये सारी समस्त संख्या 6 से गुणज है। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं आपका 6 का पूरे भाग आपका वहां पे आपका जाता है। समझ में आ गया बेटा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आता है उसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बेटा देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास यहाँ पे कि गुणक संख्या निकालो। निम्न संख्या, ये देखो बेटा मैं आपके पास निम्न संख्या का गुणक निकालो। ओके बेटा, ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन था आपके पास बेटा, संख्या थी 48, 48, 48, 48। ये 3 संख्या थी। ऑप्शन दे रखा था बेटा इसका आपके पास 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ऑप्शन बी था आपके पास बेटा, आपके पास 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ऑप्शन सी था 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और ऑप्शन डी था आपके पास वहां पे नन। ओके बेटा, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपके पास वहां पे, दोनों क्वेश्चन आपके वहां पे एग्जाम में आज 3 क्वेश्चन थे इसके बेटा। ठीक है, दूसरा था आपके पास वहां पे निम्न संख्या का गुणक ज्ञात करो। ठीक है बेटा, तरीका जो ये रहने वाला 5 6 7 5 6 7 5 6 7। ओके, ऑप्शन बता रहा हूं बेटा 1 0 0 1 0 0 1। ओके बेटा, बी था आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सी था आपके पास 1 0 1 0 1। ठीक है, और डी था आपके पास बेटा यहाँ पे ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। वही चीज था ऐसे क्वेश्चन भी, निम्न संख्या का गुणक ज्ञात करो। बेटा देखो इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। संख्या थी बेटा आपके पास यहाँ पे 5 3 7 4 5 3 7 4। इस तरह संख्या आती है बेटा जो रिपीट चलती है यहाँ पे। ऑप्शन था इसका आपके पास 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा बी आपके पास ऑप्शन था 1 0 0 1 0 0, और सी था आपके पास 1 0 1 0 1। ठीक है, और डी आपके पास था बेटा आपके पास यहाँ पे नन। ओके, अब चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। तरीका देखना बेटा जी मेरा 48 48 48। यहाँ पर देखो बेटा सब में तुम तरीका देखो। यहाँ पर आपके पास 48 फॉलो हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा 5 6 7 फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखो 3 और फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है बेटा, देखो 5 3 7 4 फॉलो हो रहा है। ओके, अब देखो बेटा गुणक की संख्या निकालते कैसे, तरीका देख लो ना बेटा मेरा एक बार। सबसे पहले जितनी बार संख्या फॉलो हो रही है, कितनी संख्या फॉलो हो रही है 1 2 3 4। हाँ बेटा एक उतने लिख लो, एक लिख लो उतने बेटा। 4 बार मैंने 1 लिख दिया। देखो बेटा समझ में आ गया बेटा आपको। वरना जितनी बार संख्या फॉलो हो रही है उतनी बार 0 आपका 1 1 लिख दो। अब जितनी संख्या फॉलो हो रही है, कितनी संख्या फॉलो हो रही है, रिपीट कितनी हो रही है 2 2, उसमें से 1 माइनस कर लो, उसमें 0 लगा दो। 2 2 संख्या यहाँ 2 रिपीट कर रही है, 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो 2 में से 1 माइनस कर लो, 1 1 0 आपको बीच में लगा दो। 1 2 3 ये हो जाएगा बेटा। इसका गुणक चेक कर लो, निकालो तुम, ये आ जाएगा। समझ में आ रही है बेटा? विश्वास नहीं हो तो तुम चेक करके दिखाता हूँ। 1 इसको 48 से गुणा करो। 48 1 48 4, ये 4 लिख दिया। 48 1 48 8 4 लिखा, 4 ही लिख दिया। 48 1 48 का 8 4 4 ये लिख दिया। 48 1 48 देखो बेटा कितने 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। देखो सेम गुणक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गुणक मैंने ये तो निकाला कि एक बार पूरे भाग जाए। समझ में आ गया बेटा बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एंड वन फर्स्ट ए। अब यहाँ पर चेक करो बेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार 1 लिख दो। 3 बार 1 लिख दिया बेटा आपने यहाँ पे। जितनी बार रिपीट हो रही है संख्या उतनी बार 1 लिख दो आपको यहाँ पे। ओके, अब कितनी संख्या और रिपीट हो रही है साथ में, 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है। 1 अंक माइनस करो 2 2 जीरो के बीच में लिख दो। ये आपका राइट आंसर कहां हो जाएगा, 100 1 ये आपका एज राइट आंसर हो जाएगा। सेम चलेगा बेटा नीचे कितने बार रिपीट हो रही है, 1 और 2 2 बार रिपीट हो रही है, 2 लिख दो बेटा यहाँ पे। और कितना से जीरो कितने संख्या 4 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 1 अंक माइनस करो 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 कहां है बेटा ये 1 0 0 0। दिस इज ए राइट आंसर। ये होता है बेटा आपके पास यहाँ पे
गुणक निकालने का तरीका। अब हम चलने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पर, शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या निकालने के ऊपर बात करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका शून्यों की संख्या निकालना, और इसी के तुरंत बाद अपन चलेंगे लगातार संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य यहाँ पे आएंगे उसको चेक करने का क्वेश्चन। देखो दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं चर्चा करता हूँ बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से बता रहा हूँ आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन ये था बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर बेटा आपके पास यहाँ पे 6 था। 2 की पावर 4, 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3 और इंटू हम बेटा था आपके पास यहाँ पे 9, 11 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 6, 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2 में, ठीक है, मैं मतलब इससे बनना बेटा, इससे बनने वाली से बनने वाली संख्या में शून्य की संख्या होगी। ठीक है बेटा, जो संख्या बने उसमें टोटल कितना शून्य की संख्या होगी, ये बात समझ में आ रही है? मतलब कितने शून्य होंगे बेटा वहां पे, वही चेक करना है। ऑप्शन दिखा रहा है बेटा आपके पास, वहां पे उस पूरी संख्या में शून्य कितने होने वाले हैं उसको काउंट करो बेटा। आपके पास ऑप्शन दिखा रहा हूं, फर्स्ट 4, बी दिखा रहा हूं बेटा आपके पास यहाँ पे 6, सी दिखा रहा हूं 5 और डी दिखा रहा हूं बेटा आपके पास यहाँ पे नन। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक तरीका से चलता हूं बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लो कोई सी भी संख्या बेटा, देखो मान लो तुम्हारे पास संख्या है बेटा आपके पास यहाँ पे, देखो मेरे पास 500 संख्या है बेटा। मुझे एक बात बताओ, इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी है? देखो बेटा 2 है, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे बता देता हूँ आपके पास यहाँ पे 700, ठीक है, 7000 शून्य की संख्या कितनी है? 3 बेटा। मेरे पास यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 4। देखो तरीके से बताता हूँ कैसे निकालो शून्य संख्या बेटा। पहले इस सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करो, समझ में आ रहा बेटा। देखो मैं इसका कर रहा हूँ पहले, सबसे पहले 2 से गुणा किया कितना है बेटा आपके पास यहाँ पे? 3500। ठीक है, अब फिर 2 से गुणा करूंगा बेटा, देखो यहाँ पे कितना जाएगा? 1750। ठीक है, फिर 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा बेटा? देखो 875। बात समझ में आ गई? देखो 2 5 10 का 0, 2 से 14 15 2 16 17, इसे गुणा करूंगा, देखो 2 से 14 15 2 3, ये भी सेम आ जाएगा। अब फिर बेटा देखो मैं 3 से जाएगा, ये 3 से जाकर चेक करना पड़ा, 3 से जाएगा तो फिर यूज करूंगा भाजकता का नियम। 8 7 15 5 20, तीनों को योग कर लेंगे, फिर 3 का भाग लगाएंगे, 20 में पूरा भाग 3 का नहीं जाता है, मतलब अब 3 के बाद 5 पे जाएगा, क्योंकि इकाई कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 से चेक करके देखो बेटा, 5 6 का 5, 3 चला गया, 5 7 35, 3 चला गया बेटा, 5 7 35, 177 है यहाँ पे। समझ में आ गया बेटा बात आपको? देखो 5 6 का 5, 3 5 7 35 सॉरी 5 175 आएगा, 175। फिर 5 लगा देखो, फिर 5 3 15 और ये हो गया बेटा 5 5 25। बात समझ में आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे? आप फिर एक बार 5 से लगाओ, ये आ जाएगा बेटा 5 7 35, फिर 7 से चल जाएगा, एक बार आ जाएगा। क्लियर हो चुका है? देखो अब मुझे एक बात, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, इससे गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 की पावर 3 बार, ओके ठीक है, और 5 की पावर कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, और 7 की पावर यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अब बेटा देखो मैं इस 500 गुणनखंड करके देख रहा हूँ, मैं सबके तरीके के साथ बताऊंगा। फिर देखो बेटा 500 गुणनखंड कर रहा हूँ 2 से, तो ये कितनी बार चला गया? 250। फिर 2 से कर रहा हूँ 125। बात समझ में आ गई? फिर 5 से कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 25, फिर 5 से कर रहा हूँ, फिर ये 5, फिर हो जाएगा 5 से 5, ये हो जाएंगे बेटा इसी गुणनखंड। इसी गुणनखंड बेटा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, 2 की पावर कितनी बार आ रहा है? 2, और 5 की पावर कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 2 3 3 बार आ रहा है। ओके, बात समझ में आ गई? अब इसी गुणनखंड करके देख रहा हूँ 2 से, ये हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे 4000, 40000 हो गया। 2 से फिर कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे बेटा आपके पास 20000। ठीक है, फिर 2 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे बेटा आपके पास 10000। फिर 2 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके पास 5000। फिर 2 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके पास 2500। फिर 2 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके पास 1250। फिर 2 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे 625। समझ में आ गई बात? अब फिर 5 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे 125। फिर 5 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे 25, और फिर 5 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे 5, और फिर 5 से कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे 1। मतलब से बात गुणनखंड लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 1 2 3 और ये 4 5 की पावर 4। ठीक है, अब ये देखो, अब तुम्हें एक बात बताओ बेटा, मैं शून्य की संख्या कैसे निकालता चेक कर रहा हूं। 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौक 20, जीरो आया कि नहीं। 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, जीरो आया कि नहीं। 5 को 8 से गुणा करो, 5 8 40, जीरो आया कि नहीं। 5 को 10 से गुणा करो, 5 50, जीरो आया कि नहीं। 5 को 12 से गुणा करो, 12 50 60, जीरो आया कि नहीं। 5 14 से गुणा करो, 14 75, जीरो आया कि नहीं। अब 5 तुम 3 से गुणा करो, 5 13 15 का जीरो आया कि नहीं। 5 7 से गुणा करो, 5 7 35, जीरो आएगा, 5 नहीं आया। 5 को 9 से गुणा करो, 45, जीरो आया कि नहीं आया। मतलब पॉइंट चीज क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि इकाई अंक 5 हो किसी भी संख्या का और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 2 ही नहीं कोई भी सम संख्या हो, किसी भी संख्या के गुणनखंड में 5 हो तथा शून्य की संख्या निकालने के बता रहा हूं, 5 हो वे सम संख्या हो तो शून्य की संख्या पे निकल जाएगी, क्योंकि सम संख्या को 5 से गुणा करने पर ही जीरो आपके वापस आता है और विषम संख्या से गुणा करोगे 5 से तो कभी जीरो नहीं आएगा। तो याद कर लेना बेटा, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जितनी बार 2 और 5 की दोनों ही कॉमन पावर आती है उतने ही वहां पे जीरो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चेक करते हैं, अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 की पावर नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, 5 ही नहीं आ रहा है, तो वहां पे जीरो संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर जितनी संख्या आएगी 5 की पावर 7 में और 2 की दोनों कॉमन पावर जितनी आएगी वो शून्य की संख्या बनने वाली है। चेक करते बेटा, देखो सबसे पहले इसमें देखो, ये देखो मैं वापस बताता हूँ, आपके पास इसकी कितनी थी, 2 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे पावर देखो दोनों में 2 की पावर 2 क्या है, सम संख्या, और बता चुका हूं 5 को जब तुम सम संख्या से गुणा करोगे तभी जीरो आएगा। दोनों में सम संख्या कितनी है, 3 3 आ रही है, दोनों में कॉमन 3 3 आ गए, तो इस सम संख्या से बनने वाली शून्य की संख्या कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 3 आएगी, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे बेटा, उस संख्या में 3 हो जाएंगे। देख लो बेटा आपके पास शून्य कितने यहाँ पे 3 है। यहाँ पर चेक करो, इसके बाद जब 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, यहाँ पे बेटा 5 की पावर तुम 2 लिख दो और 5 की पावर 1 लिख दो। समझ में आ गए, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है पावर बेटा, दोनों में 2 2 आ रही है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर आपके पास शून्य, यहाँ पे 2 2 दोनों में आ रहे 2 हो जाएगी। और देखो बेटा तुम शून्य पे कितना आ रहे हैं, 2। यहाँ पे चेक करो, उसके बाद गुणनखंड में 2 की पावर 7 है, इसको तुम ऐसा लिख दो, 2 की पावर 4 डॉट 2 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 4 2 की पावर 4, दोनों में कॉमन पावर कितनी है, 4। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और देखो बेटा आपके पास शून्य संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। ये चीज बता रहा हूँ। तो चलते इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को बनाने के लिए, 2 की पावर 6 5 की पावर 4 आ रही बेटा, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, दोनों में चेक, बाकी को संख्या देख ही नहीं तुम्हें। यहाँ पे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चेक करना है, 2 सम संख्या होनी चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए और 5 की पावर 4, दोनों में कॉमन पावर कितनी बेटा, 4 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। दिस इज राइट आंसर 4। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। ये सारे तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुआ बेटा आपके पास वहां पे मजेदार कॉन्सेप्ट, जिसके बलबूते पर आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ये था, और इसके बेस पर क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, यहाँ पे ये था। ठीक है, अब बेटा एक और तरीका बेटा बता रहा हूँ आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। जो बैंकिंग के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था बेटा, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे 3, ठीक है, क्वेश्चन था 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, 7 की पावर यहाँ पे थी 5 और 9 की और 11 की पावर थी 1। इस संख्या से बनने वाली शून्यों की संख्या याद करो बेटा। आपका ऑप्शन में था 2, फिर आपका बेटा एक था आपका 0 और फिर आपका नन। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर 2 आपकी भाज्य संख्या है, बिल्कुल 2 की कुछ घात है क्या, 0 है, तो इसे कैसे लिखेंगे बेटा, 5 की पावर को देखो, 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, बात समझ में आ रही, दोनों की पावर कॉमन कितनी आ रही, 0 0। मतलब इस संख्या से बनने वाली जो संख्या बनेगी, अभाज्य गुणनखंड से बनने वाली संख्या बनेगी, उसमें 0 कितना रहेंगे, शून्य संख्या कितनी होगी, 0। दिस इज राइट आंसर इज बी। ये होता है आपका तरीका चेक करने वाला। ओके, इसलिए कम टाइम के अंदर आप बेटा पटवार का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, आपके बैंकिंग एग्जाम आप वहां पे क्रैक कर सकते हो। यस, अब चलेंगे बेटा हम लगातार संख्याओं को आपस में गुणा करने पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लगातार संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या निकालना। इसमें क्वेश्चंस लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं को, 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या
शून्यों की संख्या कितनी होगी? समझ में आ रही है बेटा? देखो शून्यों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन में दे रहा हूं मैं 24, बी 26, सी 30 और डी दे रहा हूं बेटा आपको पास आप पे नन। देखो फिर बता रहा हूं मैं, ये बता चुका हूं शून्यों की संख्या, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बताने जा रहा हूं। शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे? जब उस संख्या में बेटा 1 से लेकर 110 तक की संख्या हो। अब टोटल संख्या आ गई है बीच में, समझ में आ गया बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई सी भी संख्या है, ठीक है, अब जिस संख्या के अंदर जितने बार 5 आएंगे, जितने 5 की संख्या होगी उतने वहां पे शून्यों की संख्या हो जाएगी। समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे नोट लिख रहा हूं मैं, देखो समझ में आ गई? नोट में बताने जा रहा हूं बेटा। देखो नोट में क्या है आपके पास वहां पे, देखो सबसे पहले चीज ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न में, ठीक है, चेक कर बता रहा हूं। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले नोट का ध्यान देना। इस प्रकार के प्रश्नों में जितने 5-5 के अंक होंगे, जितने 5-5 के अंक होंगे, समझ में आ रही बेटा बात नहीं कर रहा हूं? जितने 5-5 के अंक होंगे उतने ही शून्य की संख्या होगी, उतने ही शून्य की संख्या होगी बेटा। ये आपस में गुणा करना, देखो मान लो शून्य की संख्या होगी, देखो बेटा गुणा करना है। मान लो 2 से गुणा किया 55 बार चल रहा है, ठीक है, 4 से गुणा करोगे तो 4 बार जाएगा, 5 से गुणा करोगे 22 बार जा रहा है। इसलिए जितनी बार संख्या आएगी 5-5 संख्या होगी उतने ही वहां पर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे शून्य की संख्या हो जाएगी। तो मतलब इस क्वेश्चन में 5 संख्या में निकालनी है कि 5 संख्या कितनी आने वाली, चेक करते 5 संख्या निकालना बेटा। देखो लास्ट संख्या कितनी आ रही है 110, 110 में बेटा 5 का भाग लगाओ। देखो 5 संख्या कितनी निकाल हो गया चेक कर रहा हूँ, 5 का भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है बेटा? देखो यहाँ पे 22 पंजे 110 कट गया पूरा, अब 22 आया, 22 में पुनः 5 का भाग लगाओ, लास्ट तक भाग लगाना जब तक आपको वहां पे संख्या 5 से छोटी नजर नहीं आ जाए। 5 के भाग लगाया तो कितनी बार चला गया? 5 चौक 20, 2 बच गया बेटा, यहाँ पे 4 बार चला गया। ये जो भाजक आया सर भागफल आया, भागफल 4 क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया। जोड़ दो इनको, 22 + 4 कितना हो गया बेटा आपके पास यहाँ पे 26। तो 1 से लेकर 110 तक के समस्त संख्याओं में जब हम गुणा करेंगे तो शून्य की संख्या कितना जाएगी 26, ये हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे 26। एक और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर के, ठीक है, 200 तक, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को, 200 तक संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर, 200 तक संख्याओं को, ये आ रहे से क्वेश्चन है बेटा, 200 तक संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर, समझ में आ गया बेटा? परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? बात समझ में आ गई बेटा? देखो परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो बेटा इसका ऑप्शन बता रहा हूं, ए हो जाएगा 49, बी हो जाएगा 50, सी हो जाएगा 51, डी हो जाएगा आपके पास वहां पे 9। चेक करते हैं आंसर से निकालेंगे। पहला बेटा 200 के अंदर आपको वहां पे 5 का भाग लगाओ, कितनी बार चल जाएगा बेटा? ये 40 बार, ये 200 पूरा कंप्लीट हो गया। अब 40 में बेटा अगेन आप 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है? 5 × 40, 40 बार कैंसिल हो गया। अब 8 के अंदर बेटा आपके पास आप 5 का भाग लगाओ, 5 × 5 कितनी बची बेटा? सेसफल 3, यहाँ पे कितना बच गया 1, तो 40, 8, 48, 1, 49, दिस इज राइट आंसर 49। ये हुआ बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट लगातार संख्याओं का आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या निकालना। अब बेटा देखो मैं से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को आपको वहां पे ध्यान देना है, समझ में, जिसके बेस पर आप बेटा क्वेश्चंस को अति शीघ्र जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। चेक करते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखो बेटा शून्यों की संख्या निकालना मजा आ गया बेटा, समझ में आ गया कितना कैसे निकालते हैं। अब बेटा पॉइंट समझा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट याद रखना आपके पास वहां पे, फर्स्ट ये है कि 1 से लेकर 100 तक की अगर प्राकृत संख्याओं को, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं को अगर तुम गुणा करोगे बेटा, प्राकृत संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, कितनी होगी? वही बेटा इसके अंदर आएगी शून्यों की संख्या, याद रख लेना, शून्यों की संख्या आ जाएगी 24, क्योंकि 100 के अंदर भाग लगा देना। देखो बेटा 100 के अंदर 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 20 बार, ठीक है, पूरा 100 कैंसिल, 20 में फिर 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया बेटा आपके पास यहाँ पे 4 बार,
तो 20 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 24। ये आपको ध्यान रखना है। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 24। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं बेटा आपके पास, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेटा देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है, प्राकृत संख्या ये होगी। अब बेटा बताने जा रहा हूं आपके पास यहाँ पे विषम संख्याओं को, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चंस थे बेटा, इसको मैं पॉइंट में लिखा रहा हूं, पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अरे बेटा जी मुझे बात तो देखो, विषम संख्या कौन सी देगी, 1 3 5 7 9 11 13 और चलती जाएगी, लास्ट में कितना आएगी 95 97 99, ये सारी विषम संख्या हो जाएगी बेटा। अब मुझे एक बात तो मैंने अभी भी इस कंसेप्ट में बताया था कि शून्य की संख्या निकालने के लिए मुझे सम संख्या चाहिए। जब सम संख्या होगी और 5 होगी तभी तो शून्य संख्या निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 5 15 10 25 मिल जाएंगे, लेकिन क्या वहां पर सम संख्या 2 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, 2 एक ही नहीं मिल रहा है, तो 2 है ही नहीं यहाँ पे, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 0। ये चीज ध्यान रखना इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि लगातार 1 से लेकर 100 तक के समस्त विषम संख्याओं में शून्यों का आपको परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास यहाँ पे 0। अब तीसरा पॉइंट लिखाने जा रहा हूं बेटा, देखो मैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कोई सम संख्या ही नहीं है, जब सम संख्या नहीं है तो बेटा शून्य संख्या कितना जाएगी 0 हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा। अब एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं आपके पास यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया बेटा, अभाज्य संख्या है। अब वो चाहे 1 से लेकर 100 तक हो, चाहे कितनी संख्या क्यों न हो, अभाज्य संख्या, समझ में आ गया बेटा, अभाज्य संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर, अभाज्य संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी आएगी बेटा। देखो शून्यों की संख्या कितनी रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ देखो बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 2। देखो 1 तो क्या होती है, ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर हो जाएगा 23 और फिर हो जाएगा 29, इस तरह चलता रहेगा। क्या इन सभी समस्त सीरीज के अंदर आपको 5 कहाँ आ रहा है बेटा आपके पास, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, और सम संख्या सिर्फ यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है 2, तो 5 दूनी 10, तो 0 कितना आएगा बेटा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। इस तरह बेटा इस पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और आपको इन सारे कंसेप्ट को वापस रिवाइज करना, और वीडियो कैसे लगी उसके बारे में मुझे बताना, और आपको बेटा पूरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.